आज 17/9/2020 कक्षा 10 विज्ञान क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हमारा पाठ जो चल रहा था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसका जो अगला आर्टिकल आ रहा है, हेडिंग आ रहा है प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा करंट चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले आप चलिए प्रणालिका क्या है। प्रणालिका क्या है? एक अचुंबकीय पदार्थ की बेलन पर तांबे के पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तार की अनेक फेरों वाली कुंडली को प्रणालिका कहते हैं। अर्थात एक बेलनाकार हो, खोखला बेलनाकार हो, कल्पना का एक बांस का कटा हुआ भाग हो, दोनों गांठ नहीं रही है, वो खोखला बेलनाकार भाग हो गया। उस पर तांबे की तार विद्युत रोधी का मतलब हो कि उस पर विद्युत असर न करे। तांबे के तार पतली तार होगी और अनेकों फेरों वाली हो, एक फेरस नहीं, सटा के फेरा हो, तो जो कुंडली अनेकों फेरों वाली कुंडली होगी उसे प्रणालिका कहते हैं। ये तो क्या प्रणालिका की प्रणालिका मैंने कल्पना करें, जैसे घर पे भी आपके कोई बेलनाकार पार्ट है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? अचुंबकीय पदार्थ होना, चुंबकीय नहीं, क्योंकि उसमें तार जब लपेटेंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबक उत्पन्न हो जाएगा, तो अचुंबकीय होना चाहिए। तो तांबे के पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तार की अनेक परतों वाली कुंडली को प्रणालिका कहते हैं। ये तो क्या प्रणालिका। अब कहता है प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा कर चुंबकीय क्षेत्र। कि प्रणालिका में जो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो नहीं। देखिए, तो जब कुंडली माने जो विद्युत रोधी तार को पास पास लिपटे वो कुंडली हो गई। किसी सेल द्वारा विद्युत धारा, सेल बैटरी जो भी कहें या स्रोत कहें, जिससे हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करता है। क्षण चुंबक की कल्पना आप जानते हैं, जो उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर, अथवा उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर, दक्षिणी उत्तर की ओर, कैसा हो। लेकिन यदि उसको आप करेंगे, धागे से लटका दें, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में ही स्थिर रहेगा। तो ये जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसी स्रोत द्वारा, सेल द्वारा, बैटरी द्वारा, तो क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करता है। वास्तव में प्रणालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तो दूसरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो प्रणालिका क्षण चुंबक में, या कोई भी चुंबक कहें, तो चुंबक शब्द कहेंगे तो क्षण चुंबक की कल्पना आएगी। दूसरा नाल चुंबक भी होता है, उसमें भी उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव होता है। तो प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं। ये प्रणालिका के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी समांतर सरल रेखाओं की भांति होंगी। किसी प्रणालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, चाहे बिंदु कहीं भी हो, क्योंकि समांतर रेखा जैसा होगा तो हर जगह पे चुंबकीय क्षेत्र जो है एक समान होगा। तो ये हो गया प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र। तो यानी इसका मतलब प्रणालिका कल्पना कर लिए एक अचुंबकीय बेलनाकार, अचुंबकीय पदार्थ का बेलन या बेलनाकार भाग हो, अंदर से खोखला होना चाहिए, बेलन ठोस नहीं होना चाहिए, और उसमें तांबे के पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तारों की अनेकों फेर वाली कुंडली को प्रणालिका कहते हैं। अब प्रणालिका में जब किसी स्रोत द्वारा, सेल द्वारा, बैटरी द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। और प्रणालिका का, इसका मतलब प्रणालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव, दूसरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। और प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र हैं समांतर सरल रेखाओं की भांति होंगी। इस नाते किसी प्रणालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक शब्द आता है विद्युत चुंबक, अर्थात जो हम चुंबक बनाते हैं कैसा होता है। तो प्रणालिका के भीतर, देखिए प्रणालिका के भीतर प्रणालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में आप जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, चुंबकीय पदार्थ अर्थात इसके अंदर जो बेलनाकार भाग होगा, इसमें नरम लोहे की राड रख दें, छड़ रख दें, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबक बन जाएगा। और इस प्रकार जो बना चुंबक होगा उसे कहेंगे विद्युत चुंबक। और जब लंबे समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अस्थायी चुंबक का रूप ले लेता है। इसके बाद अगला आता है प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता माने समझेंगे जहाँ कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र है। तो निम्न बातों पर निर्भर करता है। प्रणालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, अर्थात 1 सेंटीमीटर में कितने फेरे हैं, या 1 मीटर में कितने फेरे हैं, या 1 मिलीमीटर में कितने, वह प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। फेरों की संख्या यदि ज़्यादा होगी तो तीव्रता ज़्यादा होगा, फेरों की संख्या कम होगी तो तीव्रता कम होगा। धारा की प्रबलता, धारा की प्रबलता माने
हम उसमें विद्युत धारा कैसा, यदि रिहास्टर लगा के, कंट्रोलर लगा के विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो निश्चित रूप से चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। जैसे पंखा में यूज़ करते हैं रेगुलेटर का, ऐसे इसमें रेगुलेटर टाइप का या रिहास्टर टाइप का धारा नियंत्रक जो कहते हैं उसको करेंगे तो उसकी प्रबलता निश्चित रूप से कम होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। क्रोड के पदार्थ, क्रोड जो हमारा नरम लोहे का होता है, इस पर भी फर्क पड़ता है। यदि उसका बदल दें, कहीं हार्ड कर दें, तो जो चुंबकीय क्षेत्र पे यानी चुंबक जो होगा या उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो प्रभावित हो जाएगी। अगला है चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाहिक चालक पर बल। धारावाहिक चालक कहें अथवा तार कहें, वो लगभग एक ही चीज़, कहीं कभी तार का यूज किया जाता है, कभी धारावाहिक चालक किया जाता है, तो लगभग एक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाहिक चालक पर बल कैसे आरोपित है? जब किसी धारावाहिक चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर एक बल लगने लगता है। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की तथा वैद्युत धारा दोनों दिशा की लंबवत होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जो विद्युत धारा की दिशा है, दोनों के लंबवत। इसको हम एक प्रयोग द्वारा देखेंगे। जो अभी विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत बताएं, तो करते क्या हैं, देखिए एक अपने से नल चुंबक लगाया गया है, इसमें एक एक तार कह सकते हैं या एल्युमिनियम का टुकड़ा है, इसको संयोजित कर दिया गया है सेल से और फिर दिया गया। तो एक तार की टुकड़े को तार का टुकड़ा कहा गया है, या इसको कहे एल्युमिनियम का टुकड़ा भी कहते हैं। तार के टुकड़े को एक नाल चुंबक के ध्रुव माने कौन कौन होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, यन और यस के बीच इस प्रकार ढीला बांधते हैं कि तार की लंबाई ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके लंबवत होगा। जैसे ही हम तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे ही हम तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, मैंने स्विच ऑन करेंगे, तो तार क्या होगा, ऊपर की ओर बाईं दिशा में विस्थापित होगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि धारावाही तार पर एक बल आरोपित लगता है, क्योंकि कोई बल होगा तभी उसमें कोई तनाव आएगा, ऊपर अथवा नीचे आएंगे, बल आरोपित होता है। और यदि फिर क्या करें, प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बदल दें तो बल की दिशा भी बदल जाती है, यानी दिशा बदलेंगे तो ये ऊपर की उठा बाईं ओर, तो दाईं ओर हो जाएगा अथवा नीचे की ओर हो जाएगा। ये प्रयोग है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और बल जो लगे हैं लंबवत होते हैं। और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे भी इनको हम जांच कर सकते हैं। इनकी दिशा का जो ज्ञात है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे कर सकते हैं। अब देखें फ्लेमिंग के बाम हस्त अथवा बाएं हाथ का नियम क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसके लिए बहुत साधारण है कि जब हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं, ऐसे देखिए कि दोनों तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। जैसे देखिए अंगूठा बनाया गया है, ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा बनाएगा, तो क्या ये लंबवत माने 90 अंश का कोण बनना होना चाहिए। तो अब इसमें सीधे नंबर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन यदि ये कोण देखें तो ये 90 अंश का शो कर रहा है। तो बाएं हाथ के जब अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाएंगे तो उसमें देखिए क्या होगा, जो पहला है तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा जो प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा शो करेगा, और अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा बताएगा। ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सीधे सीधे है फ्लेमिंग। ऐसे ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी आएगा। तो बाएं हाथ के में सीधे बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को फैलाएंगे। तो कहीं से शुरू करें तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, और जो अंगूठा है वो आरोपित बल की दिशा कह सकते हैं या चालक की गति की दिशा को बताएगा। अब कुछ हैं विद्युत मोटर, विद्युत जनित ध्वनि विस्तारक जो साउंड कहते हैं यंत्र, माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र जिसे अमीटर कहते हैं, कुछ ऐसी युक्तियाँ हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। इस प्रकार अब हम इसके आगे का पोर्शन जो है अगले टर्न पे, जिसमें विद्युत मोटर का चर्चा होगा।